दोस्तों, क्या छात्र आंदोलन के बाद देश की राजनीति में कोई नया समीकरण बनने जा रहा है? क्या मायावती और अभिजीत दिपके की सीजेपी कभी एक मंच पर आ सकते हैं? और आखिर मायावती से जुड़ी वे 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं जिनकी पूरे देश में चर्चा हो रही है? आइए जानते हैं। इसी बीच मायावती से जुड़ी पहली बड़ी खबर सामने आई है। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने के फैसले का उन्होंने स्वागत किया। उनका कहना था कि सरकार को कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए और शिक्षा संस्थानों से जुड़े मामलों में संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए। यह बयान आज की सबसे चर्चित राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में शामिल रहा। दूसरी बड़ी खबर बीएसपी के संगठन को लेकर है। पार्टी लगातार 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और हर विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीएसपी आने वाले चुनाव को अपनी वापसी का बड़ा अवसर मानकर तैयारी कर रही है। तीसरी बड़ी खबर फिर छात्र आंदोलन से जुड़ी है। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के बीच सीजेपी लगातार अपनी मांगों पर अड़ी हुई है। दूसरी ओर मायावती ने स्पष्ट किया कि छात्रों की समस्याओं का समाधान संवाद और संवैधानिक प्रक्रिया से निकलना चाहिए। इससे यह साफ हुआ कि उन्होंने मुद्दे पर अपनी राय रखी, लेकिन सीजेपी के साथ किसी राजनीतिक साझेदारी की घोषणा नहीं की। चौथी बड़ी खबर यह है कि मायावती लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने का संदेश दे रही है। उनका फोकस बहुजन समाज पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक के साथ साथ नए सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाने पर है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी आने वाले समय में जमीनी स्तर पर अपनी सक्रियता और बढ़ा सकती है। पांचवी बड़ी खबर यह है कि सोशल मीडिया पर बीएसपी और अलग अलग राजनीतिक संगठनों के साथ गठबंधन की कई चर्चाएं चल रही हैं। मायावती ने पहले भी ऐसी खबरों को फर्जी बताते हुए कहा है कि केवल पार्टी की आधिकारिक घोषणा पर ही भरोसा किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ किया कि अफवाहों के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके और उनके समर्थकों ने परीक्षा सुधार, युवाओं के मुद्दों और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी छात्रों के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की समस्याओं का समाधान बातचीत और संवैधानिक तरीके से करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। यहीं से सोशल मीडिया पर एक नई चर्चा शुरू हुई। कई लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या भविष्य में मायावती और अभिजीत दिपके किसी साझा मुद्दे पर एक साथ आ सकते हैं? क्या दोनों मिलकर कोई नया राजनीतिक समीकरण बना सकते हैं? हालांकि इस सवाल का सीधा जवाब यह है कि अभी तक दोनों के बीच किसी गठबंधन, बैठक या साझा मंच की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर दोनों की राजनीति को देखा जाए तो कुछ मुद्दों पर समानता दिखाई देती है। सीजेपी युवाओं, शिक्षा और व्यवस्था में सुधार की बात कर रही है, जबकि मायावती लंबे समय से संविधान, सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के अधिकारों की बात करती रही है। यही वजह है कि कुछ लोग मानते हैं कि यदि भविष्य में किसी जनहित के मुद्दे पर व्यापक समर्थन की जरूरत पड़ी तो अलग अलग संगठन एक मंच पर अपनी आवाज उठा सकते हैं। लेकिन यह केवल एक संभावना है, कोई घोषित राजनीतिक फैसला नहीं। दूसरी ओर यह भी सच है कि बीएसपी का राजनीतिक इतिहास बताता है कि मायावती अपनी पार्टी की स्वतंत्र पहचान को सबसे अधिक महत्व देती है। उन्होंने कई बार कहा है कि पार्टी अपनी रणनीति खुद तय करती है और गठबंधन या सहयोग के बारे में फैसला केवल आधिकारिक स्तर पर ही लिया जाता है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी चर्चा को तब तक सच नहीं माना जा सकता जब तक बीएसपी या सीजेपी स्वयं इसकी घोषणा न करें। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ कई तरह की अटकलें और चर्चाएं सामने आएंगी। अलग अलग दलों और संगठनों के नाम जोड़े जाएंगे, लेकिन राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण होती है आधिकारिक घोषणा। फिलहाल बीएसपी अपने संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारी में जुटी हुई है, जबकि सीजेपी अपने आंदोलन और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय है। इसलिए आज की स्थिति में यह कहना कि मायावती और अभिजीत दिपके एक साथ आ रहे हैं सही नहीं होगा। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि यदि भविष्य में किसी मुद्दे पर
दोनों पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक पहल होती है तो वह भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना होगी। अभी तक ऐसी कोई घोषणा सामने नहीं आई है। इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखें तो यह साफ दिखाई देता है कि देश की राजनीति तेजी से बदल रही है। छात्र आंदोलन, परीक्षा सुधार की मांग, युवाओं की नाराजगी और 2027 की चुनावी तैयारियां, इन सब के बीच अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। सीजेपी अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रही है, जबकि बीएसपी संगठन विस्तार और चुनावी तैयारी पर ध्यान दे रही है। अभी तक दोनों के बीच किसी औपचारिक राजनीतिक गठबंधन की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए ऐसी किसी भी चर्चा को केवल अटकल के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अगर आपको यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें कि क्या भविष्य में मायावती और सीजेपी के बीच किसी मुद्दे पर सहयोग की संभावना बन सकती है। ऐसी ही ताजा और तथ्यात्मक राजनीतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।